नेक्स्ट मैं बात करूँ थर्ड की, तो ये दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली कोई ट्रेंड शो कर रहा होता है। किस तरीके से? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी एनालाइज बाय कंप्यूटिंग ट्रेंड ऑफ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन का हम ट्रेंड चेक कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो मैं ये कह रही हूँ नेट प्रॉफिट 2015 में 10% था, 2016 में 12% हुआ, 2017 में ये 13.5 हुआ, और 2018 में ये 16% हो रहा है। तो मैं एक ट्रेंड आपको दिखा रही हूँ कि हर साल सर्टेन परसेंटेज से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। क्या ये ट्रेंड इट्स मे बी अपवर्ड डायरेक्शन और इट मे बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या इसमें भी वही चीज होती है कि हम लोग यहाँ पे बेस्ड ऑन डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ट्रेंड पूरा एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको करंट ईयर से और बेस ईयर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो बेस ईयर लेंगे उसको 100% रखते हैं हम लोग, और जो आगे चेंज आ रहा होता है वो बेस्ड ऑन उनकी डिफरेंस परसेंटेज, जितनी डिफरेंस आ रहा होता है अकॉर्डिंग टू उनके परसेंटेज आ रही होती है। एग्जाम्पल से ज्यादा हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। अमाउंट चेंज करंट ईयर अमाउंट माइनस बेस ईयर अमाउंट, और परसेंटेज चेंज देखें तो करंट ईयर अमाउंट माइनस बेस ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 2 इयर्स की बात कर रहे हैं, 2 इयर्स में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे कोका कोला कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ली हुई है। इस इनकम स्टेटमेंट में हम ये देख रहे हैं कि 2009 और 2010 के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। ये हमने 2 सालों का लिया, इसमें हम 2 सालों का कंपेयर करके हम देख रहे हैं कितना चेंज आ रहा है। दिस इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द प्रीवियस वन। हम कर वही रहे हैं, 2009 में ये सारी चीजें हो रही है, 2010 में ये सारी चीजें हो रही है, कितना अमाउंट चेंज आ रहा है और आगे कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। क्लियर? लेकिन ये हम लोग करें इस वक्त सिर्फ 2 सालों का। अगर ये 2 से ज्यादा सालों का होगा तो ये ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा, अगर ये सिर्फ 2 स्पेसिफिक ईयर्स का होगा तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही बात हो रही है जो पिछली मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस में बात की। दोनों का डिफरेंस आप निकाल लें, डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उतना अमाउंट चेंज आ रहा है, आगे उसको डिवाइड कर ले बेस ईयर से, तो आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली इन डिटेल मेंशन है, यू जस्ट हैव टू रीड डाउन इट क्लियरली in order to get clear understanding। यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में क्या चेंज आया है 2009 और 2010 के बीच में।